हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अकबर अली। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला जो आपके पास टॉपिक है। आपके पास में द्विध्रुव तक हमने डिस्कस कर लिया था। द्विध्रुव के आगे हमने डिस्कस करना है, द्विध्रुव आघूर्ण भी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, इसके पहले मैं आगे करूं कुछ तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, आपके पास डेली को नए टॉपिक की वीडियो मिलती जाएगी और आपका सिलेबस और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर डेली वीडियो चाहना है, आपको डेली आपके पास आपको ढूंढना ना पड़े, तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं आपका टाइम ना बर्बाद करके। द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। द्विध्रुव आपको बता दिया गया था कि आपके पास समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश। मान लेता हूं ये आपके पास ऋणात्मक आवेश, ये आपके पास धनात्मक आवेश, ये दोनों दूरी 2a पर रखे हुए हैं और इनके मध्य की दूरी आपके पास में O है आगे की तरफ। इस जो सिस्टम ये बना है, ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है। अब अक्ष की बात, तो अक्ष हमने डिस्कस कर लिया था। अक्ष वो रेखा होती है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या करते हैं, अक्ष करते हैं। तो इसके किसी भी बिंदु पर, तो इसको आगे की तरफ अगर हम बढ़ा दें, ये बिंदु P ये हमारे पास में, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आपके पास में। ठीक है, तो हमको मालूम है कि हमने ये चीज जान लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा आपके पास में अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आपके पास में, तो हमें उसके अक्ष पर निकालना है। अगर या इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु पर दो आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र होगा। एक तो ये आवेश होगा, ठीक है, यहां पास, और एक ये आवेश के द्वारा यहां पास वैद्युत क्षेत्र होगा। दोनों वैद्युत आवेशों के द्वारा आपके पास में P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर दोनों का ये वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों की हम बात करें, यहां पास दोनों आवेशों के द्वारा जो कंबाइन टोटल परिणामी जिसे कह सकते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपके पास सदिश राशि है, तो उसका एक आपके पास में डिफिनेट वैल्यू होगा। तो यहां पास इन दोनों आवेशों के द्वारा जो कंबाइन तुल्य जो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसे हमें कैलकुलेट करना है। ये बात हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंडिविजुअली दोनों के वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। और इन वैद्युत क्षेत्रों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके पास में किसी भी सदिश राशि को उसके हम अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बीजगणितीय सदिश के रूप में हम उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पास दो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, तो हम इसको दोनों को बीजगणितीय सदिश के रूप में जोड़ेंगे। पहले हम निकालते हैं, उसके बाद हम इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेश -q और +q है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2 है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब इनमें हम दूरियां डायग्राम में बताते हैं कि कौन किसकी दूरियां हैं। तो हमने यहां पर देखिए, मध्य बिंदु से आपने दूरी को कैलकुलेट किया है। यहां से P तक की दूरी कितनी है, R मान लीजिए। मध्य बिंदु O से मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु O है। इस बिंदु से P तक की दूरी कितनी है, R, स्मॉल r। और अगर मैं आवेश से बात करूं, तो आवेश से P की दूरी कितनी, हमने माना है कि मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी, R है। तो आवेश से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मैं इतनी दूरी, क्योंकि ये दूरी हटा दूंगा तो ये बचेगा आपके पास में, तो ये R में से मैंने A हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए ये 2 है, ये मध्य बिंदु है, तो इधर A हो जाएगा बेटा
इधर भी ये हो जाएगा, टोटल आपके पास में 2a बनेगा आपके पास में, ठीक है। ये हम डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि भैया ये तो हो गया धनात्मक आवेश की पी से दूरी, ऋणात्मक आवेश जो हमारे पास ये है इसकी पी से दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, अगर देखा जाए इसकी पी से दूरी निकालना चाहें तो देखिए यहां तक तो आर है बेटा, ओ तक तो आर है, पी की ओ तक दूरी कितनी आर है, इधर आप ए ऐड कर दीजिए तो आर प्लस ए हो जाएगा बेटा दूरी। अब हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश से किसी भी आवेश से पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा पी पर, E प्लस क्यू इज इक्वल टू हम के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर मतलब आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, यहां पास जो भी दूरी आएगा आवेश और बिंदु के बीच की दूरी आपके पास, तो आवेश है धनात्मक और बिंदु है पी, उसके बीच की दूरी क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा, ये दूरी हो जाएगी। फिर माइनस पॉइंट में लिखेंगे सारा आंसर, मार्क्स अच्छा लेना है आपके पास, आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस का क्यू दैट इज के क्यू अपान, अब जाहिर से बात है माइनस क्यू से P की दूरी अगर निकालना है तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास दोनों ही आवेशों से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो हम जानते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों सदिश का जोड़ होगा, मैं यहां पास बता दूं, ठीक है, यहां पास इनकी दिशा भी बताना पड़ेगा मुझे, यहां पास इनकी दिशा से हम बात करते हैं कि भैया जो P के द्वारा, P पर जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस आवेश के द्वारा वो क्या आपके पास में, तो अगर मैं देखूं ये प्लस आवेश है तो इस प्लस आवेश में वैद्युत क्षेत्र जो भी होगा तो प्लस आवेश से P की जो आपके पास प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो धनात्मक आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो भी होगा लेकिन उसकी दिशा क्या होगी आपके पास में, ठीक है। तो अगर मैं P पर कोई भी धनात्मक आवेश रख दूं तो वो बल किधर अनुभव करेगा, बल इसके द्वारा बल ये अनुभव करेगा इधर की तरफ, तो इसका मतलब धनात्मक आवेश के द्वारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश से दूर की तरफ होता है, ठीक है, आवेश से बिंदु की तरफ कह सकते हैं, ठीक है, आपके पास में आवेश से बिंदु की तरफ दिशा होती है हमारे पास में। धनात्मक आवेश में इस धनात्मक आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बिंदु इधर होगी आपके पास में E प्लस क्यू मैं लिख सकता हूं यहां पर। उसी तरीके से यहां पर ऋणात्मक आवेश की अगर बात करूं मैं तो इस पर मैं एक धनात्मक आवेश रख दे रहा हूं तो ये आवेश इस पर बल कैसे लगाएगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस आवेश के द्वारा इस पर जो बल इसकी तरफ लग रहा है, आवेश की तरफ लग रहा है, माइनस यू आवेश की तरफ लग रहा है, तो जिधर बल लगेगा आपके पास में किसी आवेश के द्वारा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर मैं कहूं ये जो माइनस आवेश है इस P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, इसका मतलब ऐसे होगी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इस दोनों की दिशाओं मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाहूंगा कि जब आपके पास में दो विपरीत दिशाएं होती हैं तो इनमें से एक को धनात्मक मानना पड़ता है और एक को ऋणात्मक मानना पड़ता है, ठीक है, एक की दिशा को धनात्मक एक की दिशा को ऋणात्मक, ठीक है। तो अब इस बात को मैं और बता दूं
कि जो आपके पास परिमाण में ज्यादा होगा उसको आप धनात्मक लेंगे, जो परिमाण में कम होगा उसको ऋणात्मक लेंगे। तो अब यहाँ पास आपको कैसे पता चलेगा कि परिमाण में कौन है, कौन कम है, कौन ज्यादा है? क्योंकि आवेश की क्वांटिटी दोनों में सेम है, जिनकी दूरी कम होगी वो परिमाण में ज्यादा होगा आपके पास में, ठीक है। तो दूरी किसकी कम है? r माइनस है और r आपके पास में, सॉरी ये r प्लस ए, r माइनस है और r प्लस ए, तो ये दूरी ज्यादा हो गई, ये दूरी कम हो गई, तो इसका वैद्युत क्षेत्र परिमाण क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र परिमाण कम होगा आपके पास में। तो हमने इसकी दिशा की बात करी थी, इसकी दिशा O से P की तरफ लिखेंगे दिशा, ठीक है, OP की दिशा में हो गए। यहां पास भी दिशा क्या होगी? दिशा P से आवेश की तरफ होगी, तो हम P से O की तरफ कर देते हैं, क्योंकि O भी P से रेफरेंस बिंदु आपको देना पड़ेगा। अब यहां पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा हमारे पास में? हम लिखना चाहते हैं EQ प्लस E माइनस Q। तो E की अगर बात करते हैं हम, दैट इज E प्लस Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ये है अपान, ठीक है, R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे जिसका परिमाण कम है उसको हम ऋणात्मक में रखेंगे, क्योंकि उसकी दिशा को हमने ऋण ले लिया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। तो हमने लिखा कि AQ अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा जी। अब कैलकुलेशन हमको करना है, कैलकुलेशन करने के लिए मैं उधर का मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं। कैलकुलेशन करना है हमको, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझते हैं इस बात को, ठीक है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे बेस्ट चीज आपके पास में, देखिए दोनों में जो जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए। तो हमने लिया E इज इक्वल टू, ठीक है, जो कॉमन है वो चीज बाहर लेना। E इज इक्वल टू आपके पास में, या उसे ऊपर से लिखता हूं, E इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा जी, माइनस 1 अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा जी, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि यहां पास लासा लिया जाएगा, दोनों के हर समान नहीं है, लासा लेते हैं। लासा लिया तो क्या मिलेगा समझिएगा, के क्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका विभाजन किए, ये मिला, इसकी वैल्यू किया जाए माइनस, इसका विभाजन किया, ये मिला, ठीक है। तो कैलकुलेशन से अगर ध्यान दें, ये इसको ओपन करना है, देखिए ये जो माइनस अंदर जाएगा तो जो चिन्ह हो गए अंदर के सारे बदल जाएंगे। पहले हम इसको ओपन कर लेते, देखिए R प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा जी, तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2AR, ठीक है। R माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जाएगा R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2AR माइनस का 2AR, ठीक है। अब माइनस का 2AR, इस बात के लिए जरा फोकस करिएगा कि जब ये वैल्यू यहां पास रखे, ये वैल्यू सामने है, ठीक है, और ये जो है माइनस इसके सामने है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, यानी इसको ओपन करोगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो सारे के चिन्ह को क्या कर देगा? ये अगर आप कहें ये इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लीजिए, और जैसे ही ये माइनस अंदर गया, ये माइनस अंदर गया, सारा का सारा खेल ही बिगाड़ देगा, ये प्लस का 2AR हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही अंदर जाएगा ये सारे के सारे चिन्ह, क्या ये देखिए माइनस अंदर गया, सारे के सारे चिन्ह बदल गए। जैसे ही बदलेंगे क्या वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में, समझिएगा। जैसे ही बदलेंगे आपके पास में,
देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस में खत्म हो जाएगा और ये दोनों सेम चिन्ह के बन जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां वैल्यू रख करके अंदर माइनस कर दीजिएगा, मैंने ये पूरी वैल्यू रख करके यहां पास से ये अंदर जैसे माइनस किया, अंदर आपके तरफ साइन चिन्ह बदल गए, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा आपके पास में 4AR अपान। ठीक है आपके पास में। देखिए अब एक चीज और बता दूं, जब आधार समान होते हैं, आधार आपके पास में अलग अलग होते हैं, a की पावर n और b की पावर n, आधार अलग अलग होते हैं और आपके पास में पावर सेम होती है, तो आधार गुणा हो जाता है और पावर कॉमन आ जाती है। तो देखिए आधार आपके अलग अलग हैं, पावर समान है, तो हम ये लिखेंगे r माइनस है r प्लस है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमने इस पर देखा तो क्या वैल्यू क्या मिली हमको, समझिएगा कैलकुलेशन से, तो हमें वैल्यू मिल रही बेटा E इज इक्वल टू KQ AR अपान, यहां पास ये a माइनस बी यानी मान लो तो x माइनस ए और x माइनस वाई और x प्लस वाई का फार्मूला बन गया। तो ये आपके पास अंदर ही आपके पास में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पावर 2, x माइनस y और x प्लस वाई का मतलब है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पास थोड़ी एक चीज और बात है, अगर r आपके पास बहुत ज्यादा है a से तो a को हटा दीजिए, लेकिन गुणे से मत हटाइएगा, जोड़ या घटाने से। जब वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो उसको जोड़िए नहीं या घटाइए नहीं। ठीक है, आपके पास दोनों में से जोड़ने घटाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन गुणा करने से आपके पास में इंपैक्ट पड़ेगा, वैल्यू कम हो जाएगी या वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं अगर आर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आप जोड़ से आर के साथ अगर ए का जोड़ है तो वो हटा सकते हैं, आर के साथ अगर ए का घटाना है तो वो भी हटा सकते हैं। यहां पास घटाना है तो मैंने हटा दिया। यदि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन आप हटा सकते हैं ए को, आपको मिलेगा आर की पावर 4, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो कैलकुलेशन से वैल्यू मिलेगी बेटा E इज इक्वल टू KQ 4, यहां बेटा था 4 कहां गायब हो गई ये। ठीक है, KQ आपके पास K इंटू 4Q अपान RQ। ये जो आपके पास P है, आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, AQ होता है, 4AQ। ठीक है, आपके पास में 4 बराबर आपके पास में डिस्टेंस दोनों के बीच में 2AQ होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहां पास एक 2 छूट जाएगा, 2AQ होगा। ये आपके पास P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अगर आप देखें तो E की वैल्यू जो निकल के आई बेटा, E की वैल्यू निकल के आई यहां पास में, P की जगह पर 2AQ की जगह पर P को रख देंगे तो निकलेगा 2KP अपान R3। ये आपके पास अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल आएगा बेटा जी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बोर्ड में इतना ही करना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेन आपका क्या है कि ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा दीजिएगा पिक्चर से निकाल करके और आप कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशन से लिए तो इतना लिखने के बाद में आप ये कैलकुलेशन शॉर्ट करके डायरेक्ट लिख दीजिए, ये 2 कैलकुलेशन हटा दीजिए। आप हटा सकते हैं क्योंकि ये आपके पास कैलकुलेशन मैंने सिखाया हुआ है, आपको सिखाया इसलिए क्योंकि अब बहुत से वीक बच्चे होंगे जिनको ये कैलकुलेशन नहीं पता होगी। ठीक है, इनको फार्मूला नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने साइड में इसको ओपन करके यहाँ पर बता रखा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बेटा इसको हटा दीजिएगा, डायरेक्ट इससे यहां से उठा करके यहां आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा डायरेक्ट। आपको पता है कि भैया ये और ये इनमें से ये जब खुलेगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, इसमें एक ऋणात्मक आता है, धनात्मक हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ r माइनस ए का और r प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, तो आप यहां इसको भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब ये कैलकुलेशन डायरेक्ट और ये कैलकुलेशन इतना तो करना पड़ेगा, ये आप हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका इसमें एग्जाम में समय की बचत होगी। ये तब पॉसिबल है जब आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी फास्ट करें, आपके दिमाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत तेज चले, तो उसके लिए आपके पास मैं कह रहा हूं, ठीक है। जिनको आपको करना है वो करे बेटा, ठीक है। बोर्ड्स में आपके पास में 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग आंसर वो हो जाना चाहिए, नहीं तो पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पेपर ना छूटे इसके लिए आप प्रैक्टिस खूब जोर तौर से करिए, जिससे आप डेरिवेशन जो है वो कैलकुलेशन जो है वो आपका स्पीड पकड़ ले और जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करते रहें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युच्छेद की तीव्रता। कल तक वेट करिए, इसको देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। आपको इसी तरीके से डेली नई वीडियो मिलती रहेगी और आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं।